प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग जुड़ जाइए। और आज हम लोग सीखेंगे कि हम जब आत्मिक युद्ध में आते हैं तो कैसे हम आत्मिक युद्ध में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि इस युद्ध में जब हम उतरते हैं तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए कि हम ये युद्ध जीत लें। क्योंकि ये युद्ध जो है ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जीत लिया है और हम जीत चुके हैं, लेकिन हमें इसमें खड़े रहना है, हमें इसको बरकरार रखना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है। आइए आज हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं और आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट हो आप लोग भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे जो भी आपकी समस्या है। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो आपकी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप सभी लोग जुड़ जाएं, एक एक करके सभी लोग जुड़ जाएं। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना करके अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर के दिन के लिए प्रभु, जो आपने ये मौका दिया मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हम सब लोग जुड़ने पा रहे हैं परमेश्वर पिता, ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता एक एक लोगों को लेकर आए ताकि वो आपके वचन को सुनने वाले बन जाए परमेश्वर पिता और उस पर चलने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह सब पर हो मेरे पिता परमेश्वर। जो जो इस मीटिंग में जुड़ रहा है मेरे पिता परमेश्वर, बहुत आयत का अनुग्रह उनके जीवन में हो, आपकी आशीष उनके जीवन में उतरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी आशीषें आपने स्वर्ग से दे दी हैं परमेश्वर पिता, वो सारी आशीषें जो शैतान ने रोक रखा है परमेश्वर पिता, वो सब उनके जीवन में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अंधकार की सारी शक्तियों को बांध देती हूँ परमेश्वर पिता। जब मैं आज उनके खिलाफ बात करने जा रही हूँ परमेश्वर पिता, ये वचन उनके जीवन में बहुत आज से कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन को परमेश्वर पिता जो इस लाइव सेशन में जुड़ा है, एक एक जन को प्रभु यीशु आपके लहू में कवर करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं प्रभु यीशु के नाम में, आज इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर पिता वो समस्याएं, वो संकट उनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके बलवंत भुजाओं के नीचे सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अगर किसी को परमेश्वर पिता गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है परमेश्वर पिता, आप उनके लिए मार्ग खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो उनके परमेश्वर पिता द्वार बंद है परमेश्वर पिता, वो द्वार यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उनके जीवन से खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके लिए मार्ग बनाए मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके आगे आगे चले मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दुष्ट की ताकत, हर एक अंधकार की शक्ति को प्रभु यीशु के नाम में उनके जीवन से बांध देती हूँ परमेश्वर पिता। कोई भी अंधकार की शक्ति उनके पढ़ाई में, उनके बिजनेस में कार्य न करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, हर एक बंधन शैतान के तोड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। अगर किसी को परमेश्वर पिता बच्चे की आवश्यकता है परमेश्वर पिता, प्रभु आप उसे छुए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, आप उसके जीवन में काम करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो जुड़ा है मेरे पिता परमेश्वर, जिस किसी को भी परमेश्वर पिता संतान चाहिए परमेश्वर पिता, आप उनके परमेश्वर पिता आशीष दे मेरे पिता, अपने स्वर्गीय भंडार से आशीष दे मेरे प्रभु। आज वो प्यारे पिता परमेश्वर, वो बंधन जो बांध के रखे हैं परमेश्वर पिता, वो यीशु के नाम में टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है परमेश्वर पिता, तो दुष्ट आत्मा के बंधन उनके जीवन से टूट जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। प्यारे प्रभु जी, हर एक बंधन, आज हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। जो बीमारी में है प्रभु यीशु, आज आपके वचन को सुनकर चंगे हो जाएं। जो तकलीफ़ें में है, जिनके जीवन में फाइनेंस के, जिनके जीवन में परमेश्वर पिता आर्थिक तंगी है परमेश्वर पिता, वो उनके जीवन से दूर हो परमेश्वर पिता। जिनके जीवन में कर्ज है परमेश्वर पिता, वो सारे कर्ज खत्म हो यीशु के नाम से। आज का वचन बहुत लोगों के जीवन का आशीष का कारण बन जाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा सारा जलाल आपको देती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए आज हम लोग
शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे जो आत्मिक युद्ध है, वो आत्मिक युद्ध में हम कैसे जीत सकते हैं। ये युद्ध तो हम पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन हम जब उसमें स्थिर रखते हैं तो वो अंधकार की शक्तियाँ जो हमें परमेश्वर ने जिस पर विजय दिलाई है, यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा जो विजय दिलाई है, तो उसमें हम कैसे विजय में बने रह सकते हैं। तो हम इसको बारे में ज़रा सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। पहले हम सीखेंगे कि ये युद्ध कब स्टार्ट होता है हमारे जीवन में। ये आत्मिक युद्ध हमारे जीवन में तब स्टार्ट होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार करके अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम उसके साथ चलने का वायदा करते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो ये जो प्रभाव होता है दुष्ट आत्माओं को और शक्तियों का, इनका प्रभाव और भी अधिक हो जाता है, और भी अधिक मजबूत हो जाता है कि वो सोचती हैं कि ये उस अंधकार की शक्तियों के हाथों से बाहर निकल गए हैं, इसलिए वो आपको वो अंधकार की शक्तियाँ आपको फिर से वापस उसी संसार में खींचने का प्रयास करती हैं। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, हम देखेंगे लिखा हुआ है जैसे इफिसियों की पुस्तक में और उसके 6:10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य प्रदान की है, शक्ति प्रदान कर दी है। आप उन अंधकार की शक्तियों से, आप किसी भी औजार से, हथियार से या किसी भी चीज़ से नहीं लड़ सकते। आप उन अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर के वचन से लड़ सकते हैं। परमेश्वर का ही वचन है जो आपको सामर्थ्य देता है और आपकी विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने की आपको ताकत देता है, क्योंकि ये अंधकार की शक्तियाँ जो हैं ये मनुष्य को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि एग्ज़ाम आपने दिया और आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला ही है, तो कुछ ही नंबरों से आप रह जाते हैं, कुछ ही नंबरों से। कभी कभी आप देखते हैं कि आप कोर्ट में कोई केस चल रहा है, जीतते जीतते ही हार जाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको पूरी चंगाई मिल चुकी है, फिर भी कभी देखते हैं कि फिर बीमारियां फिर वापस आने लगती हैं। तो ये सब आप देखते हैं, तो ये सब दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, ये अंधकार की शक्तियों का प्रभाव है जो आपके जीवन में कभी ना कभी आपको उस संसार में खींचने का प्रयास करती हैं और वापस आपको उन्हीं चीज़ों में ले जाना चाहती हैं ताकि वो आपके ऊपर प्रभुता करे। लेकिन आपने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है अपना उद्धारकर्ता जान करके, तो आप ये युद्ध जीत चुके हैं। आप उन अंधकार की शक्तियों पर कैसे विजय प्राप्त करना है, आपको आज मैं वचन के अनुसार बताऊंगी, और मैं बताऊंगी कि ये दुष्ट आत्माएं कहाँ पर हैं और किस प्रकार से कार्य करती हैं लोगों के जीवन में। आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे और कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये परमेश्वर का वचन बताता है कि ये अंधकार की शक्तियाँ जो इस संसार में कार्य कर रही हैं, ये जो हैं ये आकाश में है, पृथ्वी पर है, और जो इस संसार में प्रधान है, दुष्ट आत्माओं के प्रधान हैं, दुष्ट आत्माओं के अधिकारी हैं, और उन जो दुष्टता की सेनाएं हैं वो सब जो काम कर रही हैं, हमारा ये युद्ध उनके प्रति है। हमारा ये युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है कि हम किसी मनुष्य को घात करें, लेकिन जो उस मनुष्य के अंदर रह करके जो दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं उनके विरोध में हमें खड़ा होना है। बल्कि हमें उस व्यक्ति के विरोध में खड़ा नहीं होना है, बल्कि वो शैतान आपको जीवन में ऐसा आपको परेशान कर रहा है, आपको संकट में डाल रहा है, उस इंसान के सहारे जिसके कारण आप संकट में पड़ रहे हैं। तो वो जो इंसान है वो आपको संकट में नहीं डाल रहा है, बल्कि आपके विरोध में जो अंधकार की शक्तियाँ खड़ी हैं वो आपको उस संकट में डाल रही हैं, उस समस्या
समस्याओं में डाल रही हैं। तो आप उन संकट और समस्याओं से तभी निकल पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे। परमेश्वर के वचन को आप जब पढ़ेंगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे, परमेश्वर से के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करेंगे, तब परमेश्वर अपने उन रहस्यों को जो गुप्त है वो प्रकट करेगा। और परमेश्वर आपको वचन से बात करेगा और आपको वचन से तैयार करेगा कि आपको कैसे उन अंधकार की शक्तियों से लड़ना है। क्योंकि ये अंधकार की शक्तियाँ आती कैसे हैं हमारे जीवन में, हम इसको सीखेंगे। ये अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन में आती कैसे हैं? जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा नहीं मानते, जैसे परमेश्वर के वचन को हम निरादर करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो ये दुष्ट आत्माओं को दरवाज़ा खुल जाता है हमारे जीवन में एंटर करने के लिए। जैसे कि हम देखेंगे साउल के जीवन में, आप देखते हैं जो साउल था तो वो उसे राजा बनाया, परमेश्वर ने राजा बनाया और अपनी प्रजा तक को परमेश्वर ने उसको सौंपा। लेकिन जब तक आज्ञाकारी रहा तब तक परमेश्वर उसके साथ साथ था। लेकिन जब उसने अनाज्ञाकारिता कर दिया तो क्या हुआ, वो अनाज्ञाकारिता कर दिया, जब परमेश्वर की आज्ञा साउल ने नहीं मानी तो एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर रहने लगी। आप वचन से देख रहे हैं कि एक दुष्ट आत्मा उसके अंदर रहने लगी और वो उसको बहुत व्याकुल करती थी, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल करती थी और उसको उत्साहती थी कि दाऊद को मार दें। तो कई बार तो साउल ने भाला चला करके मारा दाऊद को कि मर जाए, लेकिन परमेश्वर दाऊद की ओर था तो अंधकार की शक्ति उसके जीवन में कार्य नहीं करने पाई। आपने देखा जब परमेश्वर आपके साथ होंगे तो अंधकार की शक्तियों का कोई भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। आप जैसे देख रहे हैं तो साउल मारना चाहता था दाऊद को और कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन दाऊद को नहीं मार पाया क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर था। और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने साउल को अयोग्य जाना है और दाऊद को परमेश्वर कहते हैं कि मेरे मन के लायक है, मेरे मन के लायक वो व्यक्ति मिला है जिसका नाम दाऊद है, जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है। तो जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो एक दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में आकर के कार्य करने लगती है। और जब हम अपना जीवन को नहीं देखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते हैं, तो हम विपत्तियों में, संकटों में पड़ते चले जाते हैं और हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। आपने देखा है ना, तो इसीलिए हमको परमेश्वर के वचन पर चलना है और हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। और हम फिर देखेंगे लिखा हुआ है कि जो आकाश में है, फिर हम देखेंगे परमेश्वर के, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पैर में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको उन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए परमेश्वर के वचन को लेना पड़ेगा, परमेश्वर के हथियार को लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक परमेश्वर के हथियार आप नहीं बांधेंगे आप हार जाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले परमेश्वर के हथियार बांधने पड़ेंगे। जैसे आप देखे होंगे जब संसार में पहले लोग युद्ध करने के लिए जाते थे तो क्या करते थे, सैनिक क्या करते थे, टोप पहनते थे और फिर कवच पहनते थे, पैर में मजबूत जूते पहनते थे, ढाल लेते थे, तलवार लेते थे ताकि लड़ सके, ताकि हम अपने शत्रु से हारे नहीं। उसी तरह जब हम शारीरिक दुनिया में इतनी तैयारी करके जाते हैं कि हम शत्रु हमको हरा ना सके, उसी प्रकार से हम आत्मिक दुनिया में भी हमको तैयारी करनी है। क्योंकि हमारा शत्रु, आत्मिक दुनिया का जो शत्रु है वो हमारे जीवन को नष्ट कर देगा, हमेशा के लिए खराब कर देगा। इसीलिए हमको आत्मिक जीवन में तो और भी सतर्क रहना है। तो आत्मिक जीवन में क्या करेंगे? आत्मिक जीवन के लिए हमको जो शैतान है, जो अपने तीर चलाता है, जलते हुए तीर चलाता है, तो उसमें क्या करता है, उसको तीर को जो वो छोड़ता है तो वो तीर को हम कैसे
बुझा सकते हैं और कैसे हम उन तीरों से बच सकते हैं जो शैतान हमारे जीवन में चलाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको परमेश्वर के हथियार लेना पड़ेगा। हथियार क्या हैं परमेश्वर के? जैसे कि परमेश्वर के जो हथियार हैं, आपको धार्मिकता की झिलम पहनना है। पहली बात, धार्मिकता की झिलम। आपको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का आपको अंगीकार करना है। और आप जब यीशु की धार्मिकता ले लेते हैं तो आपको परमेश्वर का ये एक हथियार मिल जाता है। फिर आपको पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना है। आपको मेल के मतलब जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से हमारा मेल कराया, और उसी तरह से हमको भी लोगों को सुसमाचार बताना है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया और उनके द्वारा हम जीवन पाते हैं और उद्धार पाते हैं। आप परमेश्वर को ग्रहण करें, आपको बहुतायत का जीवन परमेश्वर से मिलेगा। परमेश्वर के सुसमाचार को हमें लोगों के पास पहुंचाना है। ये परमेश्वर का दूसरा हथियार है। फिर हमको क्या करना है? तीसरा हथियार लेना है, सब विश्वास की ढाल। अगर आपको शैतान से लड़ना है तो अपने विश्वास को कभी ख़त्म मत होने दीजिए। विश्वास ही एक हमारा ऐसा हथियार है जो शैतान का जो तीर जब आता है तो एक ढाल के रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप शारीरिक दुनिया में देखेंगे, जब कोई भी शत्रु अटैक करता था तो क्या करता था? सैनिक एक ढाल लिए रहता था और वो तुरंत इस तरह से ढाल लगाता था, और जब ढाल लगाता था तो जो शत्रु का तीर था वो उस पर नहीं लगने पाता था। इसी तरह से विश्वास जो है हमारा ढाल है, और शत्रु हमारे जीवन में आक्रमण नहीं कर पाएगा। अगर वो आक्रमण करेगा तो उसका तीर हमारे जीवन में नहीं लगेगा। अब ये विश्वास की ढाल कैसे लेंगे हम? ये विश्वास की ढाल जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तब हमें ये विश्वास की ढाल मिलेगी, और इस वचन में जब हम स्थिर रहेंगे और बार बार परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो आपका दिन प्रतिदिन आपका विश्वास बहुत मजबूत होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, जिससे कि वो आपके लिए ढाल का काम करेगा। कि शैतान अगर कोई भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति लेकर के आता है तो आप उसके जो तीर हैं, जलते हुए तीर हैं, आप उसे ढाल के रूप में, विश्वास में ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और शैतान के तीर आपके जो दिमाग में बार बार डालता है ना, अरे बीमार है, अभी तक तो अच्छा नहीं हुआ, अभी तो चंगा नहीं हुआ, अरे तुम प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, अभी तक तो कोई सरकारी नौकरी मिली नहीं, आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, अरे बिजनेस में तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, अभी तो आपका कोई घर नहीं बन पाया, अभी तो कर्ज ख़त्म नहीं हो पाया। इस तरह से जो शैतान के तीर होते हैं जो आपके माइंड में वो चलाता है, तो आप विश्वास में गिरने नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको विश्वास की ढाल लेना है। आप जब विश्वास की ढाल लेकर तैयार हो जाएंगे तब उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। और उद्धार का टोप आपको लेना है। ये उद्धार का टोप, जैसे कि एक शारीरिक दुनिया में व्यक्ति जब जाता है लड़ाई करने के लिए, टोप पहनता है कहीं उस पर अटैक ना हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा अटैक जो होता है अगर सर में हुआ ना तो वो व्यक्ति मर जाता है। इसलिए इस तरह से वो पहनाया जाता है कि उस पर सर में अटैक ना होने पाए। ऐसे ही आत्मिक दुनिया में भी होता है। हमारे जो दरवाजे हैं, जैसे कान है, हमारी जो आत्मिक जीवन के जो ये दरवाजे हैं, कान है, मुंह है, इनसे क्या करते हैं हम? वो सारी चीज़ें लेते हैं जिससे शत्रु अटैक करता है हमारे जीवन में। आँखें हैं, तो ये इन चीज़ों से हमारे माइंड में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको उद्धार का टोप लेना है। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तो आप क्या करेंगे? जो शैतान आपके ऊपर तीर चलाएगा, चाहे आपकी आंखों के द्वारा, चाहे आपके मुंह के द्वारा, चाहे आपके कानों के द्वारा, किसी भी प्रकार से, तो आप क्या है? उद्धार के टोप पहने हुए, इसलिए आपको पता होगा और आप
सही निर्णय लेने पाएंगे और शैतान के जलते हुए तीर जो है आपके ऊपर प्रभाव नहीं करने पाएंगे। और आपके माइंड में जो गलत विचार हैं जो पनपते हैं, वो आप जब वचन पढ़ेंगे विश्वास में मजबूत होंगे और जब परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो आप उन तीरों को जो शैतान आपके अंदर प्रकट करता है दिमाग में, वो तीरों को आप बुझा पाएंगे। शैतान के ये तीर हैं। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, ये जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा की तलवार है। आप इससे क्या करते हैं, ये विश्वास की जो ढाल होती है उससे सिर्फ आप अपना बचाव करते हैं। जो शैतान के तीर है उससे बचाव करते हैं, लेकिन जब आपको शत्रु पर आक्रमण करना है, शैतान पर आक्रमण करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब आपको शत्रु पर आक्रमण करना है और उसको मारना है, उसको गिराना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आत्मा की तलवार लेना पड़ेगा। और जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार जो है परमेश्वर का वचन है। आप जब परमेश्वर के वचन को लेंगे और बार बार परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और शैतान के विरोध में जब परमेश्वर के बारे में बात करेंगे, शैतान के विरोध में जब आप खड़े होंगे, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, उसको बोलेंगे, तब शैतान के गढ़ों को हम ध्वस्त करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको जब अटैक करना है शैतान पर, तो उसके लिए आपके पास परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो क्या होगा, आप हार जाएंगे, क्योंकि आप विश्वास से अपने आप को बचा तो लेंगे, लेकिन आपको शत्रु पर आक्रमण भी करना है। क्योंकि आप आत्मिक युद्ध में है, कि बताया ना भी, जब कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है उस दिन से उसके जीवन में आत्मिक युद्ध और तेज हो जाता है। और अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है, वचन नहीं है, प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, तो आप हार जाएंगे, आप उस युद्ध में हैं। आपको ये सब चीज़ें आपको अपने जीवन में लाना है, बहुत ज़रूरी है, तभी आप शैतान के सामने खड़े रह सकते हैं और उसके गढ़ों को ध्वस्त कर सकते हैं। और फिर लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। और हर समय मतलब आप जो है, हर समय का मतलब ये है कि आप आत्मा में आप खड़े हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आप के मन, आपके ध्यान में परमेश्वर होना चाहिए और उसके वचन होना चाहिए, आपके दिमाग में परमेश्वर की बातें होना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कि हर समय आप घुटने में तो नहीं बैठे रहेंगे, प्रार्थना नहीं करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, तो हर समय वो घुटने में होकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। तो वो जिस जगह पर भी हैं वहाँ पर भी वो प्रार्थना कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जैसे भी परमेश्वर को धन्यवाद करना है आप हर समय करते रहो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि अगर आप निरंतर आप परमेश्वर का ध्यान नहीं रहेगा, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं रहेगी, तो आप परीक्षा में पढ़ सकते हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना और विनती करते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आप सभी पवित्र लोगों को, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जितने पवित्रता में चलते हैं, जितने आत्मा में चलते हैं, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और जैसे कि आज हमने ये सीखा कि जो परमेश्वर का वचन है, तो परमेश्वर का वचन किस तरह से अंधकार की शक्तियाँ लोगों के जीवन में कार्य करती हैं और ये कहाँ कहाँ होती हैं, ये आपने जाना, और ये किस तरह से हमारे जीवन में एंट्री करती हैं। तो ये हमारे जीवन में कैसे एंट्री करती हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत काम करते हैं, तो इनको दरवाज़ा खुला मिल जाता है और हमारे जीवन में आसानी से क्या करती हैं, आसानी से एंट्री कर लेती हैं, प्रवेश कर लेती हैं और हमारे जीवन को ख़राब करती हैं। आपने अभी ये चीज़ें सीख ली। अब ये देखेंगे, जो शैतान है वो हमेशा आपको क्या करेगा, आपको धोखा देता है। शैतान के कार्य क्या क्या हैं, ये शैतान क्या करता है, और ये अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएँ हैं, ये कोई, जैसे कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, तो शैतान की भी शैतान जैसे क्या कहेंगे, शैतान जैसे कि इस संसार का सरदार है,
तो उसने कई सारे लोगों को, कई सारी दुष्ट आत्माओं को भेज रखा है कि जाओ उनके जीवन को चेक करो, वो कैसा चाल चलते हैं, जाओ उसके जीवन को चेक करो, जाओ देखो उसको क्या समस्या है, तो वो व्यक्ति किस बात पर गिर सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में क्या कठिनाई है, तो जाकर पता करो। और जब देखता है शैतान, तब सारी दुष्ट आत्माएं बताती हैं जैसे कि हाँ ये व्यक्ति के जीवन में ये कमी, ये इसमें गिर सकता है, तो उसी प्रकार से वो काम भी करती हैं। तो शैतान क्या करता है, लोगों को झूठ और धोखे का इस्तेमाल करता है लोगों के जीवन में, और ये एहसास दिलाता है कि आप इस संसार में जियो, कोई मतलब नहीं, कैसे भी जियो, आप सुरक्षित हो। अरे आज जी रहे हैं, कल तो मर के चले जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है जो लोगों के जीवन में है कि इस जीवन को जी लो और फिर मर जाएंगे तो उसके बाद किसने क्या देखा है, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तो अंधकार में नहीं हो, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो अंधकार में नहीं हो ना, तुम तो ज्योति की संतान हो और तुम्हें तो पता है कि क्या होने वाला है। तो जब हम ज्योति की संतान है तो ज्योति में चले भी, इसीलिए अंधकार के निष्फल कामों की में हम उल्हाना दें। तो संसार के जो निष्फल काम है, बेकार के काम है, अंधकार के काम है, उनको ना करें। इसलिए शैतान धोखा देता है, झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। शैतान क्या है, झूठ का पिता है। तो इसीलिए वो सबसे बड़ा, और ये जो शैतान का ये जो हथियार है ना, झूठ क्या करता है, वो उसने आजकल लोगों के जीवन में ये मिलावट कर रखा है कि अपने काम को बनाने के लिए कभी भी हम झूठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि एक दूसरे से सच बोलो, और चाहे तुम्हें हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। यहाँ पौलुस कहता है हानि उठा लो, लेकिन हमको एक दूसरे से सच बोलना है। अगर आप उस चीज़ को दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं, जो आपकी पर्सनल चीज़ है, जो आपको डिफीट दे सकता है वो व्यक्ति, और आपको गिरा सकता है या आपके विरोध में बातें कर सकता है, तो आप उससे उस चीज़ को ना बताइए। लेकिन आप झूठ मत बोलिए, आपकी भाई हम नहीं बता सकते, या आप चुप रहिए, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन झूठ का सहारा ले करके बार बार झूठ, तो हम बार बार पाप करते हैं। और जब हम बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार वो करते हैं, हम पश्चाताप नहीं करते हैं, तो हम पाप में ही जीवन बिता रहे हैं। और शैतान को पूरा मौका मिलेगा कि वो आपके जीवन में कार्य करे और आपकी ब्लेसिंग्स को रोक दे। जब तक आप शैतान के कार्यों को नहीं छोड़ेंगे, स्वर्ग की आशीषें आपके पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि शैतान आपके पाप के द्वारा उन आशीषों को रोक देता है और वो नहीं आ पाती। आप पहले देखे थे ना, दानियाल की पुस्तक में जैसे आपने देखा था कि उसकी 21 दिन तक प्रार्थना रुकी थी, 21 दिन तक। तो 21 दिन तक वो प्रार्थना रोक रखा था शैतान ने कि उसके पास उत्तर ना जाने पाए। तो इसी तरह शैतान आपके भी जीवन में कर सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं को रोक देगा वो। तो यहाँ पर तो देखिए, जो दानियाल था वो तो मान लीजिए पाप नहीं कर रहा था, तब उसकी प्रार्थना आंसर आने में 21 दिन लग गया। तो अगर हमारा जीवन पाप में है तो वो शैतान को पूरी प्रभुता आपके जीवन में करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और हम देखेंगे ये क्या करता है शैतान कि परमेश्वर के वादों पर संदेह पैदा करवाता है। जो परमेश्वर ने वचन दिए हैं उसमें क्या करता है, संदेह पैदा कराता है। ये शैतान कहता है कि इतने दिन से तो प्रभु यीशु को मान रहे हो, आपके जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, और इतने दिन से प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हो, अभी तो आपकी परिस्थितियाँ नहीं बदली। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मैं समय पर मैं बरसाऊंगा और आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, मैं तुझे पूछ नहीं सिर बनाऊंगा, तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा। लेकिन जस्ट इसके विपरीत हो रहा है। तो क्यों आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर रहे हो? शैतान ऐसा कहता है लोगों से। तो इसीलिए, लेकिन जो मजबूत है तो वो शैतान को जवाब दे सकता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। और क्या करता है, और फिर क्या करता है, वो
जो शैतान होता है वो दोषी ठहराता है। क्या करता है कि जैसे आपके जीवन से कोई गुनाह हो गया, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और आप उसके साथ साथ चलते हैं, और अगर आपसे कुछ गुनाह हो गया तो आपको वो क्या करेगा, आपके अंदर गिल्ट पैदा कर देता है कि अब आप इस योग्य नहीं रहे कि प्रभु यीशु को मान सको, पर प्रभु यीशु तो पवित्र है और तुम पाप करते हो, और अब इस योग्य नहीं रहे कि तुम परमेश्वर की आराधना करो। तो वो हमेशा गिल्ट दिलाता है और हमेशा आपको महसूस कराएगा कि आप दोषी हो। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, आप उसके साथ चलने का वादा करते हैं, अगर आप फिर भी गिरते हैं, वचन कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तब भी उठ करके खड़ा हो जाएगा। तो आप शैतान के झांसे में ना आए कि हमसे पाप हो गया है तो अब हम खड़े नहीं हो सकते, अब हमें परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा। नहीं, जितने बार हमसे गलतियाँ होती परमेश्वर हमें उतने बार क्षमा करता है। तो लेकिन हमें उन गलतियों में पड़े नहीं रहना है, हमें निकलना है। जैसे एक बच्चा बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, बार बार गिरता है, कहीं कीचड़ में गिरता है, कहीं पानी में गिरता है, कहीं ज़मीन में की धूल लग जाती है, फिर भी उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, मम्मी पापा उसको साफ करते हैं, फिर नया कपड़ा पहनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर भी है। हम जितने बार गिरते हैं परमेश्वर हमें उतने बार उठाते हैं। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरेगा तब भी उठ करके खड़ा हो जाएगा, और परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा कराएगा। और तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपको माफ़ कर दिया है। और फिर हम देखेंगे डर और चिंता पैदा करता है। शैतान क्या करता है, आपके जीवन में डर और चिंता पैदा कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा दिया ही नहीं है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य का, प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है। और ये सब शैतान के हथियार हैं जो हमारे जीवन में वो चलाता है एक तीर की तरह, ताकि हम गिर जाएं, टूट जाएं। लेकिन हमें गिरना नहीं है, टूटना नहीं है, डरना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ये क्यों चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, है ना। तो इसीलिए हमको शैतान के ये हथियार जो हैं इन पर ध्यान नहीं देना। ये शैतान के हथियार हैं जो आपके ऊपर चलाए जा रहे हैं। आप विश्वास की ढाल ले लीजिए। जब भी शैतान ऐसा कहे, डर लगे, चिंता आए, तो ये सब परमेश्वर की तरफ से है ही नहीं। आप परमेश्वर का वचन लेकर के खड़ा हो जाइए और शैतान को जवाब दीजिए। और हम देखेंगे आपने जैसे शैतान के कार्य सुन लिए, अब हम ज़रा देखेंगे कि हम परमेश्वर के वचन से कैसे युद्ध जीत सकते हैं। जो आत्मिक युद्ध हमारे जीवन में चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मैं उसके बारे में अब बात करूंगी कि आत्मिक जीवन पर जैसे हमने विजय तो प्राप्त कर ली है, लेकिन आत्मिक जीवन में हमें कैसे मजबूत खड़े रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने तो विजय प्राप्त कर ली है, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया गया है क्रूस पर, लेकिन हमें उसमें कैसे बने रहना, क्योंकि जो हमारा शत्रु है वो ऐसे बैठेगा थोड़ी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त कर ली है तो अब आपको परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ना है, प्रार्थना नहीं करना है, उपवास नहीं करना है, परमेश्वर के वचन में नहीं चलना है। नहीं, आपको इन सब में चलना है, तभी आप उस विजय के भागी होगे जो आपको दिया गया है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो विजय के भागी आप होगे ही नहीं, क्योंकि शैतान के तीर हमेशा चलते रहते हैं। हम देखेंगे कैसे हम इन युद्धों को जीत सकते हैं। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन से लिखेंगे, जैसे लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं और हमें उनसे डरना नहीं है। सबसे पहली बात यूहन्ना 16:33 में लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जैसे कि संसार में हम लोग रह रहे हैं, बहुत कारणों से हम लोग सताए जाते हैं, बहुत समस्याओं का सामना करते हैं, संसार के द्वारा भी, परिवार के द्वारा भी, अपने लोगों के द्वारा भी, और जहां हम जॉब करते हैं वहां पर भी सताए जाते हैं, जिस जगह पर रहते हैं वहां के लोगों के द्वारा भी सताए जाते हैं। हर जगह से हमको सतावट मिलती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब आप इस संसार में लोग जब सता रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके चल रहे हैं और उसमें परमेश्वर के वचन में जो लिखा उसका पालन कर रहे हैं, तो आपका परमेश्वर का वचन कहता है
कि आपको ढांढस बांधना है और संसार को मैंने जीत लिया है। हम विजयी संसार में हो चुके हैं और ये हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करने पाएंगी, अंधकार की शक्तियाँ प्रभुता नहीं करने पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। और हम कैसे क्या करें, हमें क्या करना है कि हम इस युद्ध में विजयी रहें। और दूसरी बात, जो परमेश्वर है, जैसे परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है, वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो। 1 यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और जो इस संसार में है वो उससे बड़ा है जो हमारे अंदर रहता है। जो इस संसार में है ना, उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है जो हमारे अंदर रहता है। तो इसीलिए हमको नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और फिर लिखा है दूसरा तीमुथियुस 1:7 में, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमारे अंदर सामर्थ्य की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है, लेकिन भय की आत्मा नहीं दी है कि हम अपने जीवन में डरे हुए हैं कि हमारे पास बीमारी आ गई तो कैसे हम क्या करेंगे, हमारे पास परेशानियां आ गई, हमारे पास दिक्कतें आ गई, हमारे पास कर्ज आ गया, हमारे पास बीमारियां और परेशानियां और घटी आ गई, हम क्या करें। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम इस परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसीलिए फिर आपको क्या करना है, परमेश्वर से एक अच्छा संबंध भी बनाना है। जब आप परमेश्वर से एक अच्छा संबंध बनाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को सुनाएंगे, तो परमेश्वर के जब आप कार्य करेंगे तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा होता है और आप दुष्ट आत्माओं पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। फिर हम देखेंगे जो ये आत्मिक युद्ध है, ये हम अपनी क्षमता से नहीं लड़ सकते हैं। ये इसका एक पॉइंट है। आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए हमें याकूब 4:7 का सहारा लेना पड़ेगा, वचन का। इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर आप जब तक अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं करेंगे तब तक आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको पहले परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। परमेश्वर का अधीन होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपवास फास्टिंग भी रखनी पड़ेगी और परमेश्वर के वचन पे चलना भी पड़ेगा, परमेश्वर से अच्छा रिश्ता भी बना के रखना पड़ेगा। और तो ये सब चीज़ें क्या है, ये परमेश्वर के अधीन होंगे। आप ये सब चीज़ें करेंगे तो परमेश्वर के अधीन होंगे और जब ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर सामर्थ्य आएगी, ताकत आएगी दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ तब शैतान का सामना करो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के अधीन नहीं है और आप शैतान का सामना करने के लिए चले गए और वापस आप ही गिर गए, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपको परमेश्वर के अधीन होना है। आपको परमेश्वर के अधीन जब होंगे और तब शैतान का सामना करेंगे तो आपके पास से वो भाग निकलेगा। और लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे भी निकट आएगा। जब जितना ही नज़दीक में आप परमेश्वर के निकट जाएंगे उतना ही परमेश्वर भी आपके निकट आएगा। और परमेश्वर के आपको शरण स्थान में बने रहना है, परमेश्वर के शरण स्थान में आपको बने रहना है। जैसे भजन संहिता 91 कहता है, मैं परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा रहूँगा और मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊँगा। वो मेरा शरण स्थान और वो मेरा गढ़ है और उससे मुझे जो संसार की चीज़ें हैं उससे कोई भी हानि नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? तो ये
आपको परमेश्वर के शरण स्थान में बैठना ही है। आपको परमेश्वर के उस गुप्त स्थान में जाना ही है जहाँ पर शैतान का अटैक आपके जीवन में ना होने पाए। वो तीर जलाएगा लेकिन वो आपको लगेंगे नहीं। हम देखेंगे और पॉइंट देखेंगे, आपको पाप का जीवन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पाप का जीवन आपका है तो आप दुष्ट आत्माओं पर, शैतान पर का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी शक्ति को ये पाप क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। यहाँ पर याकूब 1:14-15 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को लेकर के आता है। तो जब क्या करेंगे आप, पाप में जीवन होगा तो क्या लेकर आएगा, आपके जीवन में मृत्यु लेकर आके आएगा। और ये मृत्यु इसलिए आएगी क्योंकि आपका जीवन पाप का है और आप शैतान से हार जाएंगे। तो इसीलिए आपको पाप का जीवन छोड़ना पड़ेगा। याकूब 1:14 और 15 के अनुसार तब आप जब पाप का जीवन छोड़ेंगे तब क्या होगा कि आत्मिक उन्नति आपके जीवन में होगी और आप शैतान से लड़ पाएंगे और आप शैतान के बंधन आपके जीवन में प्रबल नहीं होंगे और आप शैतान को हरा सकेंगे। फिर हम देखेंगे और पॉइंट, आपको संगति में प्रार्थना करना है। जैसे कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि 1 से 2 भले होते हैं। आप देखेंगे कि अगर किसी रस्सी को 2-3 फोल्ड में कर देंगे तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और जिस परिवार में जब एकता होती है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, सबो उपदेशक 5:9-10 में 1 से अच्छे 2 हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। तो इसीलिए अगर एक व्यक्ति विश्वास में गिर रहा है तो दूसरा उसको उठाएगा और कहेगा अरे विश्वास रखो, भले ही परिस्थितियां अभी ख़राब है लेकिन आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का कार्य हो रहा है, परमेश्वर स्वर्ग में कार्य कर रहा है। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं तो आपके जीवन के लिए कार्य हो रहा है। लेकिन परीक्षाएं जब लोगों के जीवन में आती है ना तो वो घबरा जाते हैं, बहक जाते हैं, संसार में वापस चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर संगति में होगे, आप संगति में प्रार्थना करोगे, आपके घर में 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, अगर एक व्यक्ति विश्वास में गिरेगा तो दूसरा आपको ये विश्वास दिलाएगा कि अरे अभी डरो मत, परमेश्वर साथ में है और ये परिस्थितियां चेंज होंगी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे और किसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो उनके लिए हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि संगति में हमें प्रार्थना करना है। संगति में प्रार्थना करने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आप अकेले प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, ये मैं नहीं कह रही हूँ। आप संगति में प्रार्थना करने का मतलब ये है कि अगर आप विश्वास में आपका कमज़ोर होगा या आप विश्वास में गिरेंगे तो दूसरा आपको संभाल लेगा, क्योंकि वो बताएगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर के वचन वो आपको दिखाएगा कि देखिए परमेश्वर के वादे झूठे नहीं हैं, एक ना एक दिन पूरे होंगे। तो इसीलिए आप फिर मजबूत हो जाएंगे विश्वास में। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 से अच्छे 2 हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। और लिखा, और हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चिंता नहीं करना है। पहला पतरस 5:7 और 8 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो आपको अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डालनी है, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। भले ही टाइम लग रहा है, भले ही परिस्थितियाँ विपरीत है, भले ही आप बीमार हैं बहुत दिनों से, भले ही आपके जीवन में बहुत परेशानी है, भले ही आपके जीवन में कोई संतान नहीं है, भले ही आपके जीवन में पैसों की कमी है, लेकिन आपका परमेश्वर का वचन कहता है चिंता ना करो।
क्योंकि चिंता करेंगे तो आप और चिंताओं में दबाता जाएगा शैतान। आप चिंता मत करिए, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखिए, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जहाँ से आपकी बुद्धि समाप्त होगी वहाँ से परमेश्वर की बुद्धि का आरंभ है। वो आपके लिए आपके टेढ़े मेढ़े मार्गों को वो सीधा करेगा। जब इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस 5:7-8 में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान हो और सचेत हो। अपनी चिंता तो आप परमेश्वर पर डाल दें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता सचेत हो, मतलब सावधान, और जागते रहो, मतलब आपको आत्मा में जागना है। अगर आप आत्मा में सोए हैं तो उसका अटैक आपके जीवन में बरकरार रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप शैतान के अटैक में हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। शैतान इसी तरह निकलता है दिन में और सबको देखता है कि किसको फाड़ना है, किसको खाना है, और पहले देखता है कि कितना वचन है इसके अंदर, कितना ये परिस्थितियों में मजबूत रह सकता है, कितना ये स्थिर रह सकता है, वो ये देखता है। तो इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। और आप जब चिंता नहीं करेंगे, भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर, तो आप शैतान को हराते हैं और आप उस पर विजय प्राप्त करते हैं। शैतान के हथियार आपके ऊपर सफल नहीं होंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट है। यशायाह 54:17 में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। शैतान आपके विरोध में चाहे जितने हथियार बनाएगा, लेकिन क्या है, ये हथियार आपके ऊपर सफल नहीं होंगे। चाहे कोई भी तीर फेंकेगा, शैतान के तीर है ना, वो जलते हुए तीर आपको पास फेंकता है ताकि आप जल जाएं। लेकिन आपके पास जब विश्वास की ढाल होगी तो आपके जीवन में शैतान के जलते हुए तीरों का कोई भी महत्व नहीं होगा, कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि आपको बुझाना आता है। और जब आप शैतान के तीर को बुझाना नहीं आता होगा ना, कि कैसे बुझाया जाता है, कैसे बचा जाता है, तो वो आपके जीवन में इफ़ेक्ट करेगा और आपको अपने अधिकार में ले लेगा और वो दुष्ट आत्माएँ आपके जीवन में प्रभुता करने पाएंगे और आपका जीवन कभी भी उनसे स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना, उसको पढ़ना है और उसको अपने अंदर रखना है हृदय में। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यीशु के द्वारा हम जीत चुके हैं। हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा हम दुष्ट आत्माओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। लिखा है कुलूसियों 2:15 में, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। शैतान सोच रहा था कि यीशु मसीह को हमने हरा दिया है क्रूस पर, अब यीशु मसीह ख़त्म। शैतान सोचा कि सारा काम परमेश्वर का ख़त्म और हम लोगों पर पूरी तरह से प्रभुता करने पाएंगे और पाप में मनुष्य जाति ऐसी पड़ी रहेगी। लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर क्या यीशु मसीह के द्वारा कर रहे हैं। यीशु मसीह चुपचाप थे, कैसी विपरीत परिस्थितियां थी, कैसे शैतान के जलते हुए तीर उनके ऊपर पड़ रहे थे, उनको पता था कि कैसे उन तीरों को बुझाना है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग गाली के बदले वो गाली नहीं देते थे, है ना, जैसे लोग आज की दुनिया में करते हैं। अगर एक व्यक्ति एक ईंट मारता है, एक पत्थर मारता है, तो 2 पत्थर मारने के लिए लोग तैयार रहते हैं, लेकिन नम्रता और दीनता अपने जीवन में नहीं लाते हैं। चाहे वो शब्दों के पत्थर हों, चाहे शारीरिक पत्थर हों, कुछ भी हो, मतलब जैसा कोई व्यक्ति हमारे साथ कर रहा है वैसा ही हम दूसरों के साथ भी करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मत कहे कि जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी और सारी आत्मिक दुनिया में क्या कहते हैं ना, जश्न मनाया गया कि हम लोगों ने युद्ध जीत लिया है, विजयी हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जय जयकार के नारे लग रहे थे स्वर्ग में कि हम लोग जीत चुके हैं और शैतान हार चुका है और शैतान और जितनी प्रधानता है सब
यीशु के चरणों पर गिर पड़ी। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़िएगा, उसमें दुष्ट आत्माएं उनके क्या लिखा है, जो अधोलोक भी है वो यीशु मसीह को सजदा करेगा। तो इसीलिए सारी प्रधानताओं को प्रभु यीशु मसीह ने खुल्ला में खुल्ला तमाशा बना दिया और वो सारी दुष्ट आत्माएं हार गई। इसीलिए तो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़ी नहीं हो पाती हैं। एक चीज़ है ना आत्मिक दुनिया में, कि आत्मिक दुनिया के नियम है कि अगर यीशु मसीह ने जैसे कि विजय दिला दी है, हम लोग जीत चुके हैं, तो वहाँ के कुछ नियम हैं कि अगर यीशु मसीह ने विजय दिला दी, अगर दुष्ट आत्माएं यीशु को प्रणाम करेंगी तो वो आदर के साथ ही प्रणाम करेंगी, आदर के साथ ही प्रणाम करेंगी, क्योंकि वो हार चुकी हैं, है ना। तो ये सब कुछ नियम है कि जो यीशु मसीह ने किया है तो वो सर पे खड़ी होकर के नहीं बात करेंगे, वो दुष्ट आत्माएं हमेशा झुक कर के ही बात करेंगे, क्योंकि नहीं जानते कि हमारे अंदर कौन है। हमारे अंदर परमेश्वर है, उसका पवित्र आत्मा है, और जो इस संसार में है और जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। तो इसलिए जब आप ये सब परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं तब आप देखते हैं अपने जीवन में कि आप दुष्ट आत्माओं पर विजय प्राप्त करते हैं। और अब शैतान आपके पाँव के नीचे है। आप शैतान को अभी तो सर में जैसे बैठाए हैं, तो आप जब परमेश्वर का वचन मानते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो वचन कहता है शैतान आपके पाँव के नीचे हो जाता है। रोमियो 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव तले शीघ्र कुचलवा देगा। जो शांति का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कैसा है? शांति का है। वो शांति देता है आपके जीवन में। और जैसे इन कलेशों में, संकटों में भी आप बने हैं ना, आपके जीवन में शांति है। जैसे आपको बीमारी में भी है, फिर भी आपके अंदर एक शांति है। आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी एक शांति है कि परमेश्वर है, हमारी मदद करेंगे। और आप देखेंगे अगर आपका कोई ऐसा नुकसान हो गया है, फिर भी आप सोचते हैं चलो नुकसान हो गया लेकिन परमेश्वर है। तो ये जो शांति है ना, ये परमेश्वर देता है। आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, तो अगर उनको समस्याएं घेरती है ना तो वो जाकर सुसाइड कर लेते हैं, सीधे अपने आप को जीवन को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है, तो ऐसा ख्याल ही नहीं आता है। चाहे कितनी भी समस्या हो, लेकिन ऐसा ख्याल ही नहीं आता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए जानते हैं कि परिस्थितियाँ आज ऐसी चाहे भली हो, लेकिन कल ठीक हो जाएंगी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। परमेश्वर जो है आपके लिए लड़ेगा। निर्गमन 14:14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आपको करना क्या है? आप उन पर प्रभुता प्राप्त, शैतान पर अपना प्रभुता खुद करने पाएंगे। शैतान आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगा, शैतान आपके ऊपर अधिकार नहीं चलाएगा। आप खुद शैतान पर अधिकार चलाने वाले बन जाएंगे जब आप ये परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, वचन में चलेंगे, आज्ञाकारिता में बनेंगे, परमेश्वर से अच्छे संबंध रखेंगे। और तब क्या करता है? परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, है ना। और ये युद्ध जो है ये हम ऐसे नहीं लड़ सकते हैं, इनको लड़ने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। और हम बस, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, बस तुम चुपचाप रहो, बस चुपचाप रहो और प्रार्थना करते रहो, फास्टिंग रखते रहो, वचन पढ़ते रहो, वचन पे चलते रहो और सुसमाचार सुनाते रहो। परमेश्वर आप ही लड़ेगा दुष्ट आत्माओं से। बस वचन कहता तुम चुपचाप रहो, बस तुम चुपचाप देखते रहो, परमेश्वर खुद लड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, परमेश्वर ने शैतान की गुलामी से आज़ाद कर दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान की गुलामी से हमें आज़ाद कर दिया। गलातियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुओं में फिर ना जुटो। परमेश्वर ने हमको संसार की गुलामी से, शैतान की गुलामी से बाहर निकाला है। तो हमें जब परमेश्वर ने शैतान की गुलामी से, लोगों की गुलामी से आज़ाद कराया है,
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको फिर से उस दासत्व के जुए में नहीं जुतना है, मतलब फिर से उस संसार में नहीं जाना है, फिर से वो संसार के गलत काम नहीं करना है, क्योंकि आपको स्वतंत्र किया गया, शैतान की गुलामी से आपको निकाला गया है और मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में रहो, स्थिर रहो, आपको इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो। और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर का वचन जीवित है। इब्रानियों 4 का बारे में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दो धारी तलवार से भी बहुत ही चोखा है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आप देखेंगे परमेश्वर का वचन जो है जीवित है, ये कार्य करता है। कभी कभी आप देखे होंगे परमेश्वर का वचन आप जब पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे परमेश्वर ने वचन से आपसे बात कर लिया, और कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी परिस्थितियाँ आपके विरोध में हैं तो आप परमेश्वर के वचन को बोलते होंगे, है ना, और देखते होंगे कि दिन प्रतिदिन जब बोलते होंगे, उसको मेडिटेट करते होंगे तो परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह से आकाश से मेघ बरसता है, पानी बरसता है और वो भूमि में पड़ करके भूमि में की उपज उपजाता है, भूमि में उपज देता है, जिससे खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज मिलता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है। अगर आपने परमेश्वर का वचन बोया है तो वो काम जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वापस खाली नहीं लौटता है। जब आप परमेश्वर के वचन को भेजेंगे तो जिस कार्य के लिए वो भेजा गया है उसको पूरा करके ही वापस आता है, वो खाली नहीं जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है और प्रबल है और दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। पहले है ना, हम समझ नहीं पाते थे कि ये मन की बातें हैं कि आत्मा की बातें हैं, लेकिन हमको वचन बताने लगा कि मन अलग है और आत्मा अलग है, ये दोनों को काटता है, अलग अलग करता है। मन के विचार और आत्मा के विचार अलग अलग है। मन, वचन कहता है कि मन सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है और इसलिए हमको मन की बातों पर नहीं, आत्मा की बातों पर मन लगाना है और आत्मा की बातें हमें परमेश्वर के वचन से मिलती हैं। तो आज आपने परमेश्वर के वचन से सीखा और मैं आशा करती हूँ आज आपने बहुत कुछ आत्मिक युद्ध के बारे में सीख लिया है। मैंने बहुत कुछ आज आपको बताया, अगर आपने ध्यान से सुना है वचन को तो आप तैयार हो गए हैं। आप तैयार हो गए हैं कि आपको परमेश्वर के वचन से मैंने बहुत कुछ बताया आज, और आप आत्मा में लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप जान गए कि हमारा ये लड़ाई किसी भी मनुष्य से नहीं है, दुष्ट आत्माओं से है। तो हम दुष्ट आत्माओं पर विजय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम ये वचन को, जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, ये अपने जीवन में रखेंगे, तभी दुष्ट आत्माएं आपके पाँव के नीचे रहेंगी। और अगर आप ये बातें अपने जीवन में नहीं रखेंगे तो वो सीधे आपके सर पे विराजमान होंगे। इसीलिए शैतान का जो स्थान है वो आपके सर पे नहीं है, वो पाँव के नीचे है शैतान का स्थान। इसलिए उस शैतान को जहाँ उसका स्थान है उसी जगह रखिए, उसको पाँव के नीचे ही रखिए। और जब आप आज्ञा नहीं मानते तो वो आपके सर पे आ जाता है। तो जब आप आज्ञा मानते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब क्या करता है, आप शैतान को अपने पाँव के नीचे रखते हैं। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत के आशीष दे। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आज की लाइव मीटिंग बंद करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में बहुत आज से उन्नति लेकर आए। हे मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावंत,
मैं प्रभु आपके पास आती हूँ मेरे पिता। जो आज का वचन आपका सुनाया गया है मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन बहुत लोगों के जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। जैसा उन्होंने सुना है मेरे पिता परमेश्वर, आज वो अंधकार के बंधन, आज वो युद्ध में विजयी हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन्होंने बहुत कुछ वचन से सीखा है मेरे पिता परमेश्वर। मैंने जो वचन ले करके परमेश्वर पिता इनको बताया है परमेश्वर पिता, आपके वचन के द्वारा प्रभु, मैंने कोई ऐसी बातें परमेश्वर पिता जो आपके वचन से मैच ना खाती हूँ परमेश्वर पिता, वो बातें नहीं, लेकिन जो आपके वचन में है परमेश्वर पिता, उन बातों को मैंने शेयर किया है प्रभु आपके वचन के अनुसार। मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन जो मैंने बताए हैं परमेश्वर पिता, इनके जीवनों में बहुत उन्नति लेकर आए मेरे पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिस किसी को जिस चीज़ की ज़रूरत है परमेश्वर पिता, आप उनके जीवन में करें मेरे पिता परमेश्वर पिता। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप उनके जीवन से दूर हो परमेश्वर पिता। हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। जिस चीज़ की जिसकी ज़रूरत है प्रभु, आप उनकी मदद करें मेरे पिता। स्वर्ग उनके लिए खुल जाए मेरे पिता परमेश्वर। अंधकार के बंधन टूट जाए, जो भी शक्तियाँ उनके कामों को रोक रखी हैं प्रभु यीशु के नाम में, आज हर एक बंधन उनके जीवन से टूटते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज वो सब छुड़ाए जाते हैं जितने इस लाइव सेशन में जुड़े हैं परमेश्वर पिता। जिसको जो जो आवश्यकता है परमेश्वर पिता, अगर किसी को चंगाई की आवश्यकता है तो प्रभु यीशु के नाम में आज चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, अगर किसी को परमेश्वर पिता बच्चे की आशीष है परमेश्वर चाहिए, तो आज उनकी गर्भ भरने पाए परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उनको आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ ये सन 2026 उनके लिए गवर्नमेंट जॉब की आशीष का कारण बनने पाए परमेश्वर पिता। जो कोई परमेश्वर पिता बिजनेस में परमेश्वर पिता आशीष चाहता है, उनके बिजनेस परमेश्वर पिता आशीषित हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। अगर परमेश्वर पिता किसी के जीवन में कर्ज है प्रभु यीशु के नाम में, आज वो सारे कर्ज उनके जीवन से खत्म हो जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, अगर किसी का कोई मुकदमा चल रहा है प्रभु यीशु के नाम में, तो वो आज वो मुकदमा जीत जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये सन 2026 उनके लिए आशीष का कारण बन जाए परमेश्वर पिता। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम में, तो वो दुष्ट आत्मा को मैं आज़ाद, दुष्ट आत्मा के हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूट जाए और वो आज़ाद हो जाए परमेश्वर पिता। अगर किसी के परमेश्वर पिता शादीशुदा जीवन खराब है परमेश्वर पिता, तो वो आज शादीशुदा जीवन उनके अच्छे होने पाए परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं। अगर उनके परिवार में रिश्ते खराब है दुष्ट आत्माओं के कारण, तो आज वो रिश्ते परमेश्वर पिता मजबूत बनने पाए परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक बंधन टूटते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज जो वचन सुनाया गया है परमेश्वर पिता, ये वचन उनके जीवन में बहुत आज के आशीष लेके आए परमेश्वर। इस वचन से आशीष दे और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन।